तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इज़ द पार्ट 1 ऑफ डिस्कसिंग डिकोडिंग सूरह कहफ वर्स 11 के किस तरह हमारी हियरिंग यानी हमारे सुनने की सलाहियत हमारी स्लीप को अफेक्ट कर सकती है इन द लाइट ऑफ साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्स ऑफ 11 ऑफ सूरह कहफ इज़ वी क्लोज्ड देयर ईयर्स इन द केव फॉर सीवरल ईयर्स, यानी हमने अल्लाह ताला अपने आप को मुखातिब करके कह रहे हैं कि हमने उनके कानों को, जिनको असहाबे कहफ की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि हमने उनके कानों पे पर्दे डाल दिए कुछ सालों के लिए, तो जिसके बाद वो सोते रहे, जिसके बाद वर्सेस हैं कि वो सोते रहे 309 साल या इससे भी ज़्यादा। तो सोचने और गौर करने की बात यह है कि ऐसा क्या हुआ था कान के पर्दों को सील करने के बाद कि वो सोते रहे, किस तरह से हमें अफेक्ट करती है। अगर ये कान उनके खुले रहते तो क्या ये वो असहाबे कहफ ना सो पाते, और किस तरह से कान के ऊपर पर्दे डालने की वजह से वो सो गए इतने साल। सबसे पहले हम वाइट नॉइज़ की तरफ पढ़ते हैं। वाइट नॉइज़ के बारे में अक्सर आपने सुना होगा कि ख़ास तरह की साउंड होती है जो सब फ्रीक्वेंसीज़ पे सेम इंटेंसिटी में रहती है, यानी इनकी इंटेंसिटी हमेशा कंसिस्टेंट रहती है और इवन रहती है हर फ्रीक्वेंसी में। जैसे कि इनकी इक्वल इंटेंसिटी होती है जिसकी इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहता है, जैसे कि रेडियो, टीवी, वेव्स ऑफ ओशन यानी समंदर की लहरें और बारिश का पानी, इसकी जो आवाज़ होती है, पंखे की आवाज़, एयर कंडीशनर की आवाज़, इनकी जो आवाज़ होती है ये एक ही एम्पलीट्यूड पे, एक ही फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी पे चल रही होती हैं, तो ये वाइट नॉइज़ के अंडर आती हैं। ये वाइट नॉइज़ हमारी ज़्यादा इंटेंसिटी में रात के टाइम पे नहीं होती, जिसकी वजह से हम अक्सर रात को ऊपर छतों पे से कुछ खिसकने की, चेयर्स के खिसकने की आवाज़ें सुन रहे होते हैं, चीज़ें गिरने की आवाज़ें सुन रहे होते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त आपकी हवा में, आपके एटमॉस्फेयर में ब्लैक नॉइज़ेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन हो रही होती है। उस थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जितने भी आपकी पाइप्स वगैरह लगे होते हैं आपकी बिल्डिंग में, वो एक्सपेंड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो नॉइज़ आती है ना, उससे आपको लगता है कि जैसे पता नहीं कौन आप चेयर घसीट रहा है, कौन हथौड़े मार रहा है। तो बहरहाल ये हमारे टॉपिक से रेलिवेंट है, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। इससे होता क्या है कि वाइट नॉइज़ की वजह से होता क्या है कि आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होती है, क्योंकि आपके डोपामाइन पे असर कर रही होती है ये। उसके बाद बैकग्राउंड नॉइज़ जो होती है ना, आपकी जो शोर आ रहा होता है उसके ऊपर मास्क कर देती है ये वाइट नॉइज़। उसके अलावा जो है वाइट नॉइज़ आपकी कंसंट्रेशन और फोकस को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। लाइक आपने देखा होगा अक्सर साइकोलॉजिस्ट भी जिसको इंसोमेनिया का प्रॉब्लम होता है या नींद का प्रॉब्लम होता है, तो उसको रेकमेंड करते हैं कि आप यूट्यूब पे ही सर्च कर लें या लहरों की आवाज़ें सुनें, ओशन की आवाज़ें सुनें, पानी की आवाज़ें सुनें, गिरते हुए रेन की आवाज़ें सुनें। इससे आपकी जो डोपामाइन रश है ना वो बेहतर होता है, अच्छा होता है, और आपका फोकस और कंसंट्रेशन अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। तो ये वाइट नॉइज़ है जी, ये आपको साइकोलॉजिकली इस तरह से अफेक्ट करती है। ये आपका एक पॉइंट हो गया। अब मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं जो डायरेक्ट आपके हेयरिंग को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपकी स्लीप डायरेक्ट अफेक्ट हो रही होती है। उसमें सबसे पहले हमारे पास फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट के जो साउंड होती है, अगर आप साउंड की लाइक इवन वाइट नॉइज़ को भी अगर आप ब्लॉक कर दें तो इससे ब्रेन की एक्टिविटी आपकी बदल जाती है, जो कि डीप स्लीप को इंड्यूस करती है, और आपकी जो स्लीप है ना वो या तो बहुत गहरी हो जाती है या बिल्कुल कच्ची और बेचैन नींद आती है आपको। तो अगर साउंड की जितना ब्लॉकिंग आपकी साउंड की होगी, उतनी गहरी या तो आपकी नींद होगी या उतनी ही बुरी और कच्ची आपकी नींद होगी। तो ये आपका फिजियोलॉजिकल अफेक्ट होता है। ओके, तो सेकंड पॉइंट हमें बताता है कि कम सेंसरी इनपुट जैसे साउंड और लाइट और मूवमेंट का जो है, अगर कॉर्टिकल पे
आपके यानी आउटर लेयर ऑफ ब्रेन जो होती है उसके ऊपर जैसे पड़ता है, उसका जो लेवल होता है ना कम या ज़्यादा, उससे आपकी ब्रेन एक्टिविटी के ऊपर असर होता है। यानी ये जो आपके आउटर लेयर ऑफ ब्रेन होती है यानी आपका जो कॉर्टिकल होता है, ये जो है आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन, मूवमेंट्स जो आपके आसपास होते हैं या लाइट और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, इसको प्रोसेस करने में यानी इन चीज़ों को प्रोसेस करके आपके ब्रेन को सिग्नल देता है। एक आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो आपकी डिसीजन मेकिंग और मोटर कंट्रोल में वर्क करता है, आपके हेल्प करता है। इसके बाद पैरेटल कॉर्टेक्स जो होता है आपकी स्पेशल अवेयरनेस और सेंसरी प्रोसेसिंग में वर्क करता है। टेम्पोरल कॉर्टेक्स आपको ऑडियो और मेमोरी को प्रोसेस करता है। ये सारे सिग्नल्स आपको यानी ऑडियो और मेमोरी के सिग्नल्स आपको आपके ब्रेन को देते हैं। यानी कहीं पे कोई आवाज़ हो रही होगी ना तो टेम्पोरल कॉर्टेक्स इसको प्रोसेस करके आपके ब्रेन को सिग्नल देगा। ऑसिपिटल जो होता है कॉर्टेक्स, ये आपकी विजुअल को प्रोसेस करके आपके ब्रेन को सिग्नल देता है। दिस इज़ हाउ आपका आउटर लेयर ऑफ ब्रेन जो है वर्क करता है आपके सेंसरी इनपुट के लिए। तो अगर ये एक्टिविटी कम हो जाए तो आपकी नींद अफेक्ट हो सकती है। यानी अगर आपको आपका दिमाग सेंसरीज आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं कर रहे तो आपकी नींद गहरी हो सकती है। यानी आपका फ्रंटल काम नहीं कर रहा, पैरेटल काम नहीं कर रहा, टेम्पोरल काम नहीं कर रहा, ऑसिपिटल काम नहीं कर रहा, तो आपकी नींद उतनी ज़्यादा गहरी होगी। फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड और लास्ट पॉइंट आता है इस पार्ट 1 का, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का, विच इज़ न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेशन। यानी बदला हुआ ऑडिटरी इनपुट जैसे होता है ना, यानी अगर आपका ऑडिटरी इनपुट हिल जाए या बदल जाए, साउंड्स, वॉइस, विजुअल्स और सेंसरीज, ये जो है ना आपके फिर इन हार्मोनल लेवल्स को, सेरोटोनिन, मेलेटोनिन और डोपामिन को अफेक्ट करते हैं, जो कि आपके स्लीप अवेक साइकिल को रेगुलेट कर सकते हैं। यानी जिस तरह से ये अफेक्ट होंगे ना, जिस स्टाइल में अफेक्ट होंगे, यानी अगर बैड इफ़ेक्ट है, कम या ज़्यादा इफ़ेक्ट है, तो उसकी वजह से आपकी नींद ख़राब होगी, बुरी नींद होगी, या तो आपको इंसोमेनिया हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, कच्ची नींद आएगी। या अगर दूसरी तरह से अपोजिट वे में अफेक्ट हो रही है, यानी ये आपको मिल ही नहीं रहा, आपका चेंज हो गया, जो नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेशन आपकी चलती है वो अगर आपकी चेंज हो गई है तो आपकी स्लीप बढ़ भी सकती है। तो ऐसे ही कुछ सूरह कहफ में असहाब कहफ के साथ हुआ है, जिसकी वजह से वो इतना लंबा अरसा सो गए, जिसका ये सिर्फ एक पॉइंट है, एक एस्पेक्ट है, विच इज़ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। और ये सब कुछ कनेक्टेड होता है आपकी ईयर से। आपका कान जब तक कोई भी सेंसरी नहीं लेगा, यानी कोई भी साउंड आपके कानों में नहीं आ रही, तो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स आपके ब्रेन को कैसे कोई सिग्नल भेजेगा, पैरेटल कैसे भेजेगा। तो ये चीज़ें इस तरह से फिजियोलॉजिकली अफेक्ट करती हैं। सो दिस वाज द पार्ट 1, जिसमें मैंने सूरह कहफ की 11th आया को वाइट नॉइज़ और फिजियोलॉजिकली कवर किया है। और ये सिर्फ पार्ट 1 था, इसके और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि मैं पार्ट 2 में कवर करूँगी। तो आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो। अगर आप इसके पार्ट 2 को देखना चाहते हैं, पार्ट 3 को देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए अपना ओपिनियन, और आप किस तरह से सूरह कहफ को देखते हैं, क्योंकि सूरह कहफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आया सूरह कहफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मिस्टीरियस सूराज ऑफ कुरान, और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सूराज ऑफ कुरान। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 सूरतें ऐसी हैं जो 3 सितारों की तरह हैं, जिसमें सूरह इसरा, बनी इसराइल भी कहा जाता है उसे, सूरह मरियम और सूरह कहफ है। सूरह कहफ में बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं साइंटिफिकली कवर हुए हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आपके साथ बाय द टाइम हर एस्पेक्ट से बात करूँगी कि किस तरह सूरह कहफ में किस चीज़ को कहाँ साइंटिफिकली कवर किया हुआ है। ये तो सिर्फ एक आयत थी सूरह कहफ की, वर्स 11, जिसका सिर्फ अभी ये 2 पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं।
एक आयत के 2 पॉइंट्स अभी कवर किए हैं, अभी बाकी के पॉइंट्स कवर होना बाकी हैं, जिसमें आपको और एस्पेक्ट पता चलेंगे कि हमारी हियरिंग हमारे स्लीप को किस तरह से अफेक्ट कर सकती है। कुछ ऐसा ही असहाबे कहफ के साथ हुआ था, जिसकी वजह से उनकी स्लीप इतनी लंबी और अच्छी हो गई थी कि वो उनकी फ़िज़िकल हालत भी ख़राब नहीं हुई, उनकी बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई और वो ज़िंदा रहे हैं और वो करवट ले रहे हैं, वो सो रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द aspect. Let's cover other aspects in another video. Thank you so much. Allah Hafiz.